बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हशाम भट्ट और आप देख रहे हैं मुझे मेरे सहाफ़ी भाइयों के लीगल एडवाइज़र साहब को और चंद सहाफ़ी भाइयों को मैं आपको बताता चलूं कि हमारा इस प्रोग्राम का मुद्दा क्या है। हमारा एक बहुत प्यारा उभरता चमकता सितारा, सूरज की तपश के मानद, गर्म खून का मालक, ईमानदार दयानतदार सहाफ़ी एहसान मुग़ल, जिसके ऊपर हमला किया जाता है एक निजी हॉस्पिटल के अमले की जानिब से, और वो सरकारी मुलाज़म जब के पब्लिक सर्वेंट होते हैं, लेकिन वो पता नहीं क्या समझ बैठे थे कि पता नहीं वो कोई बदमाश हैं या कोई जराइम पेश हैं। वो इंसानियत को तो बिल्कुल भूल ही चुके। और मज़े की बात यह है कि वो जो सरकारी मुलाज़म थे, सरकारी हॉस्पिटल के मुलाज़म थे, जहाँ पर गरीब आवाम अपना इलाज करवाने आती है, और हमारे एक साफ़ी भाई नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जो चेयरमैन हैं एहसान मुग़ल साहब, वो आते हैं अपनी वालदा का वहाँ पर इलाज करवाने, और अपनी वालदा की बिगड़ती तबीयत देख के हवास बाख्ता होकर जब वो इल्तजा करते हैं डॉक्टरों को, वार्ड बॉयज़ को, नर्सों को, लेकिन उनकी दुहाइयाँ, उनकी इल्तजा वहाँ पर तैनात सरकारी मुलाजमों में से कोई सुनने को तैयार ही ना था। और आखिर बात पहुँचती है सरकारी मुलाजमों की जानिब से यरगमाल बनाने पे। हमारे प्यारे साफ़ी एहसान मुग़ल को यरगमाल बना लिया जाता है, और उसके बाद उसको हफ्से बेजा में रख के उसकी तलाशी ली जाती है, संगीन नताइज की धमकियाँ दी जाती हैं, और वो इंसाफ के असूल के लिए जब मुतलका पुलिस स्टेशन में आता है तो यहाँ पर जो SHO साहब तैनात हैं, उन्होंने पूरा कापरेट करते हुए इंसाफ की यकीन दहानी का बताते हुए साफ़ी भाई को बोला है कि आप बेफिक्र हो जाओ, माएँ सबकी साझी होती हैं, वो तुम्हारी माँ नहीं मेरी माँ है, एक मुसलमान होने के नाते। दूसरे नंबर के ऊपर बीइंग अ मुस्लिम मैं हमेशा मेरिट को तरजीह देता हूँ। जब हमने एप्लीकेशन दायर की नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के चेयरमैन एहसान मुग़ल साहब की जानिब से, तो एप्लीकेशन दायर करने के प्रोसेस में हमारे साथ जो हमारे लीगल एडवाइज़र हैं नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के, वो भी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर क्या मामला बना, क्या माजरा बना, क्या होना चाहिए और क्या होगा, इनका क्या तजर्बा कहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट नासिर अब्बास कादरी, लीगल एडवाइज़र नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स। बिरादरम, मैं आपको बताता चलूँ कि जिस तरह के अक्सर दोस्तों के इल्म में है कि हमारे चेयरमैन जनाब एहसान मुग़ल साहब के साथ जो नारवा रवैया इख्तियार किया गया कोर्ट ख्वाजा शहीद नवाशी हॉस्पिटल में, उसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त थाना में जमा थी। आज उसकी समाअत थी SHO साहब के पास। वहाँ मैं अपनी टीम के साथ हाज़िर हुआ और SHO साहब से बात हुई, और हमने वहाँ SHO साहब को बताया कि हमारे चेयरमैन साहब के साथ ये ज़्यादती हुई है, इस पर आप कार्रवाई करें। तो मैंने वहाँ सबसे पहले मुतालबा किया कि जिस कमरे में 11 नंबर कमरा जो ASM का था, जिसमें ले जाके हमारे चेयरमैन साहब को हरासा और परेशान किया गया, ज़दोकोब किया गया, हस्बे बेजा में रखा गया, उनकी जेब में मौजूद मोबाइल, वॉलेट और दीगर चीज़ें, कार्ड्स वगैरह निकाल ली गई। और इसका मैंने कहा कि आप, क्योंकि तकरीबन 10 से सवा 10 का वाक़या है, और हमने लिखा है कि 10 से 11 बजे की जो वीडियो है उसकी वो निकलवाएं। तो जब SHO साहब ने तफ्तीशी अफसर से, खादम से वो वीडियो मांगी, उन्होंने दिखाई, तो वो 1 घंटे की बजाय सिर्फ 11 मिनट की थी। उन 11 मिनट्स में जो हमारे मामले से मुतलका वीडियो थी वो 2 से 2.5 मिनट की निकली, जिसमें वो एहसान मुग़ल साहब को कमरे में ले जा रहे हैं, कमरा बंद करके अभी बहस का आगाज़ होता है, उसके बाद की कार्रवाई की जो वीडियो थी वो उसमें नहीं थी, जिस पे हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और SHO साहब को कहा कि जनाब ये जो है सरासर ज़्यादती है, पूरे घंटे की वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएँ, और उसके बाद इस पे जो मेरिट पे कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई करें। SHO साहब ने हमें यकीन दहानी कराई है कि इंशाल्लाह आज रात तक मैं अफसरान बाला से गुफ्तगू करके इस सारे मामले को बारीक बीनी से जायज़ा लेकर मुलाहिज़ा करके कार्रवाई करूँगा।